देखिए, लेक्चर आपको पूरा देखना है, समझ में आएगा इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप बता देना कि नहीं समझ में आया और डिसलाइक करके चले जाना, लेकिन क्वेश्चन पूरा देखोगे तो समझ में आएगा 100%। क्लास 12 है, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, है ना, जहाँ पर हिंदी मीडियम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिलहाल तो सैंपल पेपर क्वेश्चन था 2024-25 के लिए यूपी बोर्ड के द्वारा, जो 2023-24 का था उसी का है, तो ये हम 2024-25 में भी मान के चलते हैं कि आएगा, ठीक। अब इसमें क्या है देख लो, इसमें कह रहा है हमको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। यानी हमारे पास एक गोला है, गोले के अंदर मैक्सिमम क्या बना हुआ है, शंकु बना हुआ है। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर शंकु बना हुआ है। इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे बेलन बना हुआ था, तो बस यही डिफरेंस आया है। तो यहाँ पर हमारा केस क्या लगेगा, मैक्सिमा और मिनिमा का। फिलहाल के लिए सबसे पहले डायग्राम बनाओ जो इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास उसका उत्तर लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारे पास, बना लेते हैं सर्किल। सर्किल नहीं, गोला है क्योंकि, तो ये गोला हम बना लेते हैं। क्या बन गया, ये गोला बन गया, गोला। पीके वाला गोला नहीं है, ये न्यूमेरिकल वाला गोला है, ठीक है। अब इसमें हमें बनाना है शंकु। शंकु तो बनाना है, लेकिन हमें बताना है कि मैक्सिमम शंकु यानी सबसे बड़ा शंकु कौन सा है। तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये हमारे पास शंकु बनाने के लिए हम डायमेंशन दे रहे हैं, तो ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा और यहाँ से हम मिला देंगे इसको, तो हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा हम बना देते हैं और अच्छी तरीके से, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा शंकु बन गया। शंकु मतलब कोण, कोण हमारा डायग्राम में बन गया। अब देखो, क्योंकि हमने बताया कि इसकी मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि जितनी हाइट हो सके मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर देखो, ये हम मान लेते हैं इसका सेंटर है, सर्किल जो स्फीयर है हमारा उसका सेंटर है, ठीक है। अब सेंटर से कोई लाइन खींची जाती है, अगर कोई भी लाइन खींची जाती है तो वो रेडियस होती है, तो ये हम इसको ऐसे मिला देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, रेडियस होगी, किसकी रेडियस होगी, स्फीयर की, और स्फीयर की रेडियस क्या है, r सेंटीमीटर, यानी ये गोले की रेडियस r सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमें निकालना है इसकी रेडियस, ठीक है, इसकी रेडियस निकालना है, तो ये हम मान लेते हैं, ऐसे डायग्राम बना देंगे, ये हमारे पास इसको निकालना है, ये किसकी रेडियस है, कोण की है, उसको हम मान लेते हैं स्मॉल r, ठीक। अब इसके बाद इसकी हाइट भी निकालना होगा, तो इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट जो होगी कोण की वो यहाँ से मिला दो, सेंटर से तो पास होगी ही, तो यानी ये ऐड कर दो और ये ऐड कर दो, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये इसकी हाइट जो है यहाँ पे हम दिखा देते हैं, हाइट जो है हमारे पास ये होगी, इसको मान लेते हैं h, क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। अब इसको पॉइंट दे देते हैं, यहाँ a है, यहाँ हमारा b है और ये हमारा c है, ये o हो गया है और इसको मान लेते हैं d मान लेते हैं, ठीक। ABCD, ये डायग्राम बना लिया। डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बनेगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं बनाओगे तो फंस जाओगे। अब हमारे पास काम क्या है कि हमारे पास शंकु का वॉल्यूम पूछा है, मैक्सिमम होगा, वॉल्यूम बोले तो आयतन बोला हुआ है, ठीक है, इसका मतलब हमें आयतन निकालना होगा। तो हमारे पास ये लैंग्वेज लिख देना, क्या लिखोगे कि माना एक स्फीयर है जिसका सेंटर O है, ठीक है, जिसकी रेडियस कैपिटल R क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, और इसके बाद हम मानते हैं एक शंकु बनता है, शंकु की रेडियस स्मॉल r है और उसकी हाइट स्मॉल h है, ठीक है। अब हमारे पास काम क्या है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होगा, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन बोले तो वॉल्यूम होता है इंग्लिश में, और इसको हम लिखते हैं आयतन को v से, ठीक है। तो ये v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हमारे पास हो जाता है, फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h हाइट है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, क्या होगा, पाई बाई 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक।
अब हमारे पास काम है कि हमें रेडियस पता चल जाए और हाइट पता चल जाए, तो हमारे पास ये वॉल्यूम निकल आएगा। फिर उसको dy/dx करेंगे, इसके रेफरेंस में करेंगे, अभी हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, इनमें रिलेशन निकालनी है। एक काम तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं, अगर हमको मानना है कि ये एंगल थीटा बन रहा है, क्या मान लेते हैं, ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास थीटा बन रहा है, ये हमारे पास थीटा है, ठीक। क्योंकि यहाँ पर एक r भी वेरिएबल है और हमारा h भी वेरिएबल है, तो इनमें रिलेशन निकालनी होगी ना, इस वजह से। तो ये हम मान लेते हैं ये एंगल थीटा बन रहा है, माना थीटा एंगल बन रहा है। अब इसके बाद ये जो है हमारे पास ये स्फीयर की रेडियस है r, और ये हमारे पास हमेशा याद रखना जो सेंटर दोनों को मिलते हैं ये परपेंडिकुलर है, यानी ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो यहाँ पर हम हाइपोटेनस लगा सकते हैं, एक तो ये कहानी। दूसरा हम यहाँ क्या लगाएंगे, जब हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है और एक साइड दी गई है, तो हम यहाँ पर क्या है, इसके सामने की डायमेंशन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, r इक्वल टू आर क्या है, परपेंडिकुलर में साइन थीटा इज इक्वल टू लगा सकते हैं क्या, r डिवाइड बाई रेडियस। रेडियस कितना है, कैपिटल R है। समझो बात को। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर ये थीटा है हमारे पास, थीटा के सामने जो होता है ये, क्योंकि 90 डिग्री हो गया, थीटा के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनस है AO। अब हम लगा देंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा लिख दे, अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया स्मॉल r डिवाइड बाई कैपिटल R। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, सॉरी स्मॉल r इज इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि स्मॉल r निकालना है, कैपिटल R तो स्मॉल r इज इक्वल टू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो स्मॉल r इज इक्वल टू आ जाएगा r साइन थीटा। एक बात तो ये याद रखना, जो कि हम अभी इसमें रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा क्या है, अब हमें निकालना क्या है, इसकी हाइट निकालनी है, जो कि h है। देखो यहाँ सेंटर से जो दूरी जाएगी वो तो रेडियस होगी, जो सेंटर से दूरी मानी जाएगी, टच करेगी, वो रेडियस होगी। ये तो हमारा r है, इतना वाला पार्ट जो है यहाँ तक तो हमारे पास r है, ये क्या है, r है। क्यों है, क्योंकि ये सेंटर से जा रही है, सेंटर हमारा ये है ना, तो ये सेंटर से रेडियस है, जैसे ये रेडियस है तो वैसे ये भी रेडियस है। अब हमें ये हाइट निकालना है, तो यहाँ पर फिर cos थीटा लगा दो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, अब इस बार क्या है, बेस क्या है, OD डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस, जो कि R है। तो यहाँ से OD आ जाएगा, OD कितना आ जाएगा, R cos थीटा। अब क्या है, हमें निकालना है H, इसलिए H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OD प्लस R cos थीटा, सॉरी R प्लस R, क्योंकि ये रेडियस है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है, अभी नीचे दिखेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, OD की वैल्यू कितनी है, ये है, इसको रख देंगे और R कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से H इज इक्वल टू आ जाएगा R ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। तो ये भी वैल्यू हमने निकाल ली, ठीक है। अब दोनों वैल्यू निकाल ली हमने, एक R की भी वैल्यू निकाल ली और H की वैल्यू भी निकाल ली। अब इक्वेशन नंबर 1 पे हम रख देंगे, ठीक। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई है और R की वैल्यू भी आ गई है, स्मॉल r की वैल्यू। अब करेंगे समीकरण कौन से, समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 में क्या है, देखो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/3 पाई, पाई तो हमारा कांस्टेंट है। अब यहाँ पे r देखो, r की वैल्यू कितनी निकाली, स्मॉल r की वैल्यू r साइन थीटा। तो ये क्या है, स्क्वायर है, तो इसमें भी स्क्वायर लगा दो और इसमें भी स्क्वायर लगा दो। h की वैल्यू कितनी निकाली है, h की वैल्यू ये निकाली है, यहाँ पे क्या आएगा, r 1 प्लस cos थीटा। देखो इसमें जो है ना, ये वाली में, इस इक्वेशन में r भी वेरिएबल था और h भी वेरिएबल था, इस वजह से हमने क्या किया है कि दोनों में रिलेशन निकाल लिया। अब ये थीटा हमारा वेरी करता रहेगा, जहां पर हम शंकु बनाएंगे उसके हिसाब से वेरी करता रहेगा। तो इसमें हमारा एक वेरिएबल है, क्या है, थीटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने का मतलब है अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करते हैं,
तो यहाँ से v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/3 पाई, ये r स्क्वायर है, ये r है, तो क्या हो जाएगा r का क्यूब हो जाएगा। और क्या बचेगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2। कौन सी हो गई, 2। अब इसने बोला है कि हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। तो अगर केस आता है मैक्सिमा और मिनिमा का, तो हम जो इक्वेशन दी होती है उसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पे क्या वेरिएबल है, थीटा वेरी करता रहेगा। जैसे जैसे हम शंकु अलग अलग बनाते रहेंगे तो थीटा का चेंज होना तय है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। तो लिखेंगे इन केस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू विशालतम शंकु, या फिर मिनिमम वैल्यू यानी न्यूनतम वैल्यू, तो क्या कहेंगे, क्या कहते हैं हिंदी में, मैक्सिमम यानी विशालतम और न्यूनतम के लिए हमारा डी वी बाई टी थीटा 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे न्यूनतम और विशालतम के लिए, विशालतम के लिए dv बाई डी थीटा हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, dv बाई डी थीटा 0 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, एक तो ये हो सकता है इसका मल्टीप्लाई कर दें, फिर यहाँ पर इसको, लेकिन इसको क्या करें हम दो फंक्शन के हिसाब से कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा को अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आगे चल के ये क्या होगा, फिर दो फंक्शन बन जाएंगे। इसलिए हम इसको बाहरी से दो फंक्शन मान लेते हैं, एक हमारा साइन स्क्वायर थीटा है, एक 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, dv बाई डी थीटा, एक जो 0 करेंगे बाद में, पहले लिख लेते हैं 1/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए होते हैं उनका डिफरेंशिएशन करना होता है, सॉरी उनका, हाँ अवकलन, डिफरेंशिएशन को इंग्लिश, अवकलन को डिफरेंशिएशन कहते हैं इंग्लिश में। अगर उनका हम डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं या अवकलन करना चाहते हैं तो क्या होता है, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, दूसरे का अवकलन कर दो, प्लस दूसरे फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, पहले का अवकलन कर दो, वही यहाँ पर यूज होगा। ठीक, तो चलो इसको यूज करते हैं। पहला फंक्शन हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा, और सेमी ब्रैकेट लगा लेते हैं जिससे हमें आइडिया रहा। दूसरे वाले को क्या करना है, दूसरे वाले को हमें डिफरेंशिएट करना है यानी अवकलन करना है। तो 1 का अवकलन 0 होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और साइन थीटा यानी कॉस थीटा का अवकलन क्या होता है, साइन थीटा, वो भी माइनस होता है। याद रखना साइन थीटा का अवकलन जो होता है वो कॉस थीटा होता है, लेकिन कॉस थीटा का जो अवकलन होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है। यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा। तो एक पार्ट तो हो गया इसका, अब प्लस लगाएंगे। अब क्या करना है, इसको ऐसे लिख देना है सेकेंड वाले को, और पहले वाले को अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होगा, पहले तो 2 के साथ होगा तो 2 आगे आ जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद साइन थीटा का होगा तो क्या होता है, साइन थीटा का अभी हमने बताया कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब ये सेमी ब्रैकेट हम बंद कर देते हैं। अब क्या करना है, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास ये 0 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका वैल्यू जो आनी चाहिए वो 0 आनी चाहिए। जब 0 करेंगे तो इसको हम एक इक्वेशन भी मान लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि इसका एक बार और यूज होने वाला है। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लें आगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करना है आगे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, माइनस का साइन क्यूब थीटा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर करोगे तो प्लस, यहाँ पे क्या है, 2 साइन कॉस थीटा। तो एक तो यहाँ पर 2 साइन कॉस थीटा है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। ये कैसे आया, ये हमारे पास आया, ये कैसे आ गया, ये हमारे पास साइन, ये जो है ना इसके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो 2 साइन, सॉरी साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 हो जाएगा कॉस स्क्वायर। इसको अभी हम ऐसे ही लिख देते हैं, जिससे अभी हम कॉमन लेंगे ना, तो सीधे कॉमन लेके चलते हैं पहले ऊपर से। क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से सबसे कॉमन आ सकता है तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा कॉमन आ गया, ठीक है, साइन थीटा कॉमन आ गया।
साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा बाहर आ चुका है ये वाला, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा एक तो बचेगा प्लस का कॉस थीटा जो कि 2 के साथ आएगा, ये 2 है ना इधर, और दूसरा क्या आएगा, ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ लो ये बात इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको कॉमन ले लिया हमने, बाहर रख दिया है, ठीक है, अंदर ये बचा मेरे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हैं। ठीक, इसको आगे भी सॉल्व करना है, फिर बाद में करेंगे। चलो अब इसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं मैक्सिमम और मिनिमम के केस में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, इसको जब 0 करोगे तो ये वाला पार्ट 0 करोगे, एक तो ये भी 0 कर सकते हो, दूसरा इसके साथ उसको भी 0 कर सकते हो। ठीक है, तो हम इसको बाहर ही रखते हैं, फिलहाल के लिए इसको 0 करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस पार्ट को पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा। तो साइन थीटा, इसको हम 0 हटा दिए, कांस्टेंट है क्योंकि ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा, ये वाला पार्ट तो इसके साथ रखे हैं, ये हमने हटा दिया, इसको 0 करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस, यहाँ लिख दो, यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास क्या होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहीं से हम क्या किए हैं, साइन स्क्वायर की जगह पे हमने लिख दिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है इसको ऐसे लिखो, ये क्या है 2 कॉस थीटा, ये क्या है प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 0 के बराबर है। इस वाले पार्ट को हमने कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, 0 कर दिए हैं। अब सुनो, अब हमारे पास क्या है, साइन थीटा, अगर इसके सामने लिखना चाहते हो तो लिख दो, क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं, ये कांस्टेंट रहेगा, फिर भी हम लिख देते हैं, किसी को समझ में ना आए कि कहाँ गया तो इसको बाद में हटा देंगे। अब यहाँ अरेंज करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये इसके साथ 3 हो जाएंगे, तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये क्या है प्लस 2 कॉस थीटा बराबर 0। अब क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को हटा देते हैं, इस वाले पार्ट को 0 करते हैं, इसको हम 0 नहीं मानते, इसको पूरा 0 मान लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस का 1। इस वाले पार्ट को हमने 0 के इक्वल नहीं किया है, इस वाले पार्ट को 0 कर दिया है। ये थीटा तो 0 हो सकता है, ठीक है, लेकिन थीटा 0 हो जाएगा तो कोई वैल्यू डिजर्व नहीं करेगी, तो इसलिए ये वाला पार्ट हमारा 0 नहीं होगा। तो हम लिख देंगे 1/3 पाई आर क्यूब साइन थीटा डज नॉट 0। जब ये 0 नहीं है तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया। अब इसमें देखो, इसमें हमने क्या किया है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है। यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर थीटा था, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इस वाले को हमने 2 भाग में लिखा, पहले 3 कॉस थीटा और एक माइनस कॉस थीटा। अब इसको जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 2 कॉस थीटा, और ये -1 हमने यहाँ लिख दिया। यहीं पर लॉजिक है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके 2 कॉस थीटा को पहले 3 कॉस थीटा लिखा, फिर माइनस का कॉस थीटा, जब इनको ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। ये -1 जो यहाँ पे था ये लिख दिया, और ये हमारे पास यहाँ था। ठीक, अब हमने बताया कि ये वाला पार्ट हमारा 0 नहीं होगा, तो हमने ये यहाँ पे लिख दिया। अब इसका यूज नहीं करेंगे। अब इसका देखो, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास, इससे हम क्या कर सकते हैं, 3 कॉस थीटा ले सकते हैं कॉमन, 3 कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी एक बचेगा क्योंकि एक तो बाहर आ चुका है, क्या बचा कॉस थीटा, क्योंकि एक हमने बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से यहाँ पर कॉस थीटा बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि 3 कॉस थीटा बाहर लिया है तो यहाँ पर कॉस थीटा बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से -1 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉस थीटा प्लस का 1, अब क्या है बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, यहाँ से हमारे पास 3 कॉस थीटा प्लस माइनस का 1 एक पार्ट में जो कि 0 होगा, दूसरे पार्ट में क्या आया, दूसरे पार्ट में आया कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0 होगा। देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझ में आया कि नहीं। क्या किए हैं हम,
हमने पहले तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया है, उसको अरेंज किया है, फिर उसके बाद हमने 3 cos थीटा कॉमन लिया है, ठीक है। तो हमारे पास एक ब्रैकेट में ये, एक ब्रैकेट में ये, तो एक बार इस वाले पार्ट को 0 कर दिया है, एक बार इस वाले पार्ट को 0 कर दिया है, ठीक है। जब यहाँ से कॉमन लोगे ना cos थीटा प्लस 1 और cos थीटा प्लस 1, तो यहाँ क्या बचेगा 3 cos थीटा माइनस का 1, तो इसको हमने 0 कर दिया, फिर इस वाले पार्ट को भी 0 कर दिया, ठीक। अब देखो, अब क्या है हमारे पास, इससे जब वैल्यू निकालोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/3, और जब इससे वैल्यू निकालोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1, माइनस 1 बोले तो cos पाई, ठीक है, cos पाई। अब ये वैल्यू हमारी डिजर्व नहीं करेगी, जब हमारा थीटा 0 नहीं हो सकता तो ये पाई भी नहीं हो सकता, अगर पाई हो जाएगा तो ये फैल जाएगा, ठीक है, और ये रेडियस पूरा बना लेगा, डायमीटर बना लेगा, इसलिए हमारे पास ये एंगल पाई नहीं हो सकता, ठीक है। पाई नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू -1 नहीं होगा, -1 हो जाएगा तो ये एंगल पाई बन जाएगा, इसलिए हमारे पास ये वैल्यू आएगी केवल, ठीक। ये क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हम यहाँ पर रखते, अगर थीटा बराबर 0 कर देते ना तो ये हमारा पॉइंट पे आ जाता, तो हमारा शंकु ना बन पाता। अब अगर हम ये कर देंगे क्या, पाई यानी -1, तो ये हमारा डायमीटर में आ जाएगा, तब शंकु नहीं बन पाएगा। शंकु मतलब हाँ कोण। तो ये देखो इतना आ गया, तो ये तो हमारा 0 हो गया, सॉरी ये 0 हो नहीं सकता, मतलब इसकी वैल्यू हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एंगल पाई नहीं होना चाहिए। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, ये वैल्यू हमारी जो है, यही हमारी वैल्यू यूज होगी। चलो अब आगे करते हैं, ठीक। अब हमारे पास इसलिए कंसीडर करेंगे, इसको नहीं लेंगे, ये लिख देंगे डज नॉट, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास ये नहीं लेंगे, ये ले लेंगे, इसलिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/3, इससे हम sin थीटा भी निकाल सकते हैं। sin थीटा कैसे निकालेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर √1 माइनस cos थीटा होता है, और cos थीटा की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ठीक है। क्या निकाली है, तो यहाँ से sin थीटा इज इक्वल टू, सर्किल पे तो नहीं आया, यहाँ पे आ जाएगा √, इसकी वैल्यू रख दो 1 माइनस, इसकी वैल्यू क्या रखोगे 1/3, तो 1/9, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा √8/9, तो ये आ जाएगा 2√2 डिवाइड बाई 3। तो ये वैल्यू निकल आई साइन थीटा की और कॉस थीटा की, ठीक। अब सुनो, अब हमारे पास क्या है, क्योंकि हमें बताना है कि विशालतम आयतन चाहिए, विशालतम आयतन चाहिए, तो इसका मतलब जो हमारा थीटा वैल्यू निकल के आई है कॉस थीटा 1/3, और साइन थीटा क्या आया है 2√2 डिवाइड बाई 3, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे, दूसरी बार डिफरेंस क्या करेंगे, डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। देखो इसका डेरिवेटिव करके हम दिखा नहीं सकते, ठीक है, दिखाने को दिखाएंगे भी, लेकिन उसको पूरा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर इसमें बोल दिया है कि शंकु का आयतन हमारा क्या है, मैक्सिमम है, विशालतम है, तो इसके लिए क्या है, इसका जो डेरिवेटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव, वो क्या आएगा, उसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। अगर निगेटिव नहीं आएगी ना, तो वो विशालतम आयतन नहीं बन सकता। तो हम करके दिखा देते हैं, लेकिन उसको यहाँ पूरी तरीके से करना नहीं है, बस हम 1-2 स्टेप करेंगे, जहाँ से निगेटिव हमारा कॉमन आने लगेगा तो हम समझ जाएंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, ठीक। तो डबल डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर सेकंड से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर, समीकरण सेकंड से, ठीक है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर भी देते हैं। यहाँ पर ये क्या है, dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो बाहर जो है लिखो 1/3 पाई r³। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का sin³ थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा प्लस sin2 थीटा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास sin2 थीटा का फॉर्म बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये sin थीटा के साथ, तो cos थीटा का स्क्वायर है, और ये sin थीटा, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको हम निगेटिव, पहले तो निगेटिव आएगा ही वैल्यू पुट करने के बाद, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर पूरा सॉल्व करने बैठेंगे तो इसमें भी टाइम लगेगा। इसने जब बोल दिया है आयतन मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम होगा, तो कर लेते हैं अवकलन, अगेन अवकलन करने पर दोबारा क्या कहते हो, दूसरी बार अवकलन करने पर, अवकलन करने पर
ये क्या आएगा, ये आएगा d2v d थीटा स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3 पाई, पाई हमारा ऊपर था नीचे नहीं था, ये पाई ऊपर लाओ, नीचे कहीं लिखा है क्या हमने, पाई ऊपर है, तो ये पाई r³। अब इसका करो, जब इसका करेंगे कितना आएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद इसका करोगे तो कॉस थीटा, ठीक है। अब इसका करो, इसका क्या आएगा, इसका जब करोगे साइन 2 थीटा का तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा प्लस का, और ये क्या आ जाएगा वहाँ पे देख रहा है, और इसके बाद यहाँ पर इधर कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 तक तो दिख ही रहा है, 2 आया। अब देखो यहाँ पर इसका करोगे तो 2 पार्ट में हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या 2 है, दो पहले इस पार्ट का करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे तो 2 बाहर है, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा, फिर उसके बाद इसका करोगे तो फिर वापस माइनस का साइन थीटा, ठीक है। फिर इसका करोगे तो 2 तो रहेगा ही, साइन थीटा, साइन थीटा का करो, नहीं इसका तो किया हमने, साइन थीटा का कर दो, पहले सेकंड फंक्शन को ऐसे लिखना है साइन थीटा, ठीक है। इसमें क्या है बाय पार्ट कर रहे हैं, पहले हमने क्या किया 2 कॉस थीटा, फिर इसका कॉस थीटा का हुआ क्या हुआ साइन थीटा, पहले पावर वाला कम हुआ फिर ये हुआ, अब इसको हमने ऐसे लिख दिया, प्लस लगाएंगे, 2 हमारा बाहर वैसे भी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस सेमी ब्रैकेट लगा लो, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे उसको फिर करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस 2 को डालो, 2 को क्योंकि बाहर ले चुके हैं, ठीक है। ये कॉस थीटा इसका करोगे तो कॉस थीटा हो जाएगा इसका भी, तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक। जब इसको हम सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, आफ्टर पुटिंग वैल्यू, यानी ये वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना रखोगे 2√2/3, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना रखोगे 1/3। जब ये दोनों वैल्यू से पुट करेंगे ना तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, रखने पर वैल्यू क्या आएगी dv/d थीटा निगेटिव आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है ना कि अगर हम इसको पूरा इतना ये दिखा देना कि ये हमने किया है, अब जब वैल्यू पुट करोगे तो इसका रिजल्ट निगेटिव आएगा। अगर आप सोचो कि हम वैल्यू पुट करके इसका रिजल्ट निगेटिव दिखाएं तो समय लगेगा, तो समय बचाने के लिए, क्योंकि इसने बोल दिया है कि विशालतम है, तो जाहिर सी बात है कि अगर विशालतम बोला है यानी ज़्यादा बोला है तो इसका रिजल्ट निगेटिव आना चाहिए, अगर क्या बोलता है न्यूनतम तो इसका रिजल्ट हम पॉजिटिव बता देते, ठीक। तो ये हमारा दिखाने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये निगेटिव आएगा। अब क्या करना है इसके लिए, क्या है गोले का आयतन 8/27 है। अब ये वैल्यू जो हमने निकाली है साइन थीटा की और कॉस थीटा की, और जो हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, ये इस इक्वेशन पे आओ, इक्वेशन नंबर 2 पे, इसमें वैल्यू साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा, समझ गए। यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि इतना करने के बाद अगर आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं और सोचते हैं कि इसकी सारी वैल्यू यहाँ पुट करके इसको दिखा दें तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इसने बोल दिया है जब विशालतम है तो जाहिर सी बात है इसका डबल डेरिवेटिव 0 आएगा। अगर किसी को शक है मेरी बात पे तो ये वैल्यू पुट करके देख लेगा इसके अंदर जो हमने सेकंड डेरिवेटिव निकाल दिया है, ठीक। अगर निगेटिव ना है तो बताना हमको। तो आप क्या करते हैं, इसलिए समीकरण क्या लिखोगे, विशालतम वैल्यू, विशालतम आयतन, विशालतम आयतन के लिए क्या करोगे समीकरण 2 से, ठीक है। अब समीकरण 2 में क्या करना है, v की वैल्यू जो है उसको लिखना है, v इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा 1/3 और पाई, ठीक। और हमारे पास रेडियस तो है r, क्या है r³, ये r³ लिख देंगे, और इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जो है उसकी वैल्यू क्या है, ये है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये रखना है हमें। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी रखोगे, ये रखोगे तो कितना आ जाएगा 2√2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आओ 1 कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास अभी हमने निकाली है 1/3, तो यहाँ 1/3 रख देना है, ठीक। ये रख दिया, अब इसको अरेंज करो बस सॉल्व कर लो, तो यहाँ v इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/3 पाई r³, एक तो ये है, ठीक। अब इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 और ये 8 हो जाएगा,
3 हो जाएगा। यहाँ पे करोगे सॉल्व तो कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 आ जाएगा। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना था कि हमारे पास जो उसका गोले का आयतन है वो हमारा 8/27 है, यानी शंकु का आयतन जो है, शंकु का आयतन अलग कर लेना है, क्या होता है 1/3 पाई r क्यूब जो होता है ना उसका रखना है, और गोले का आयतन। तो हमें इसको अरेंज ऐसा करना है कि गोले का आयतन निकाला है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, उसको अलग कर लो, बाकी को एक साथ ले लो। तो गोले का आयतन के लिए हम क्या करेंगे, गोले का आयतन होता है पाई 1/3, इसको अलग लिखो, ठीक है। ये 1/3 ये 1/3 कितनी बार आ गया, ये हमारा 9 होगा ना, तो ये हमारा 9 होगा क्योंकि स्क्वायर करोगे। तो यहाँ हमारे पास कितना आना चाहिए, 27 आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, सॉरी इस 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 27, 1/27। यहाँ पे क्या है r क्यूब को अलग लिखो, और ये क्या है, यहाँ पर 8 को इधर ले आओ, तो ये 8 हम इधर ले आते हैं, ये वाला 8 हम इधर ले आए हैं। अब क्या बचा मेरे पास, अब बचा हमारे पास 4, ये वाला 3, ये 3 बचा 4/3, और क्या बचा पाई बचा, और क्या बचा r क्यूब बचा। समझ लो बात को, यहाँ अरेंज करना बहुत जरूरी है। क्या बचा, हमने क्या किया, 8 आगे लिया, 3 9 का मल्टीप्लाई 3 से किया 27 हो गया। अब क्या बचा 4, उसको अलग लिखा, 3 बचा उसको अलग लिखा, पाई को यहाँ लिख दिया, r क्यूब को यहाँ लिख दिया। यही तो हमारा गोले का आयतन है, यही तो वॉल्यूम है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 8/27 गोले का आयतन, गोले का आयतन। और यही हमसे प्रूव करने को कह रहा था, यही हमसे प्रूव करने को बोल रहा था, तो ये हमने प्रूव कर दिया। क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। देख लो, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा पीछे कर देते हैं इसको, ठीक, थोड़ा नीचे भी कर देते हैं। यहाँ पर समझ लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है, इस वजह से हमने इसको अरेंज किया है। ये हमारा प्रूव हो गया है, थोड़ा सा और नीचे कर दे। ये क्या आया है, ये हमारे पास v = आ गया है, v हमारे पास शंकु का आयतन है, = है 8/27 गोले का आयतन, गोले का आयतन को स्फीयर लिख सकते हैं vs। ये हमारे पास आंसर है, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। एक बार और समझा दे रहे हैं इसमें क्या किया है हमने, जिससे कोई शंका ना रह जाए, ना समाधान पूरा हो जाए, शंका ना रह जाए। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगेगा टाइम, कम से कम 15 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, अगर प्रॉपर करेंगे। समझाने में तो टाइम लगता ही है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसी कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से हमें सर्किल बना लेना है, सॉरी स्फीयर बनाना है। फिर उसके अंदर हमको शंकु बना देना है। शंकु बनाने के बाद हमें हाइट और रेडियस मान लेना है, जो भी होगी, स्मॉल r और कैपिटल S मान लिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r² h। अब हमें क्या करना है, r और h यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल बनाना है। तो हम मान लेते हैं जो रेडियस है वो एंगल से, सेंटर से थीटा एंगल बनाती है, थीटा बना देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम थीटा का यूज करके r की वैल्यू निकाल लेंगे और h की वैल्यू निकाल लेंगे, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। अब इसके बाद इसने बोला है कि हमको क्या चाहिए, विशालतम आयतन चाहिए। तो इसके लिए क्या करोगे, जो वॉल्यूम है उसको dy/d थीटा करोगे, तो वहाँ से उसको 0 कर दोगे, तो वहाँ से थीटा की वैल्यू 2 आ जाएंगी। एक आ जाएगी cos थीटा = 1/3, दूसरी आ जाएगी cos थीटा = -पाई, -1 आई है, उसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि एंगल हमारा डायमीटर में बन जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं था, तो इसलिए इसको नहीं कंसीडर करेंगे, इस वैल्यू को कंसीडर करेंगे। उस वैल्यू से हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लेंगे, ठीक। जब साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो अब हमारे पास क्या होगा, जो समीकरण दूसरा है उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, यानी d2v डिवाइड बाई d θ2 थीटा स्क्वायर जब करेंगे तो इसकी वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये तो निकाल लेंगे। फिर उसका ये वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख देंगे कि इस वैल्यू के लिए इसका रिजल्ट जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। जब इसने ये शब्द लिख दिया है तो हमें इसको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक। कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है, हमें विशालतम आयतन चाहिए, तो उसके लिए जो आयतन की इक्वेशन है उस पर ये वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे।
देख लो, समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और नहीं समझ में आया तो लिख देना बाय, नहीं समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।